हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे इस वीडियो में 15 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे एंड विद ट्रिक्स। और अगर आप डेली ये सीरीज़ देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ट्रिक्स के साथ क्यों कर रहे हैं हम, ताकि आपको एग्ज़ाम के प्रेशर में आपको याद रहें क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के प्रेशर में हम क्वेश्चंस भूल जाते हैं नर्वसनेस में, इसलिए ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने ताकि आपको लर्न रहे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत संपर्क रहित एटीएम नकद निकासी की सुविधा वाला कौन सा देश बन गया है। इसके लिए इसने क्या किया है, एमपे ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। देखो, अब जो एटीएम वगैरह हैं, ठीक है, एटीएम में जाते हैं हम तो हम किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, हमें फिंगर्स का यूज़ करना पड़ता है, अपनी उंगली का यूज़ करना पड़ता है ना। बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें अपनी जो एटीएम अगर यूज़ कर रहे हो आप तो फिंगर्स का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना, संपर्क रहित एटीएम। संपर्क रहित एटीएम का मतलब यही है कि आपको फिंगर्स वगैरह का यूज़ नहीं करना। क्यों आई है ये? क्योंकि जो कोविड-19 से जो फैला हुआ है, तो अगर आप एटीएम में जा रहे हो और फिंगर्स वगैरह लगा रहे हो तो आपने लगाई हैं तो बाकियों ने भी तो बहुत लोगों ने लगाई होगी, तो उससे वायरस को फैलने का ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जो भारत है इसने क्या किया है, संपर्क रहित एटीएम बनाए हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना कैश वगैरह है जो वो क्या कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा देश बन गया है ये? दूसरा। कौन सा देश बन गया है? दूसरा। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि पहला कौन सा है। अगर भारत दूसरा है तो पहला कौन सा है? यूएसए। ठीक है, अमेरिका। हो जाएगा लन। ट्रिक देख लो, बिना हाथ लगाए निकालने में फंड भारत है सेकंड। ठीक है, फंड सेकंड। ये क्या है? कीवर्ड्स हैं। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आप कीवर्ड्स बना लो जो क्वेश्चन में है। मतलब क्वेश्चन में क्या है, भारत संपर्क रहित एटीएम निकासी की सुविधा वाला देश कौन सा? दूसरा बन गया है। और कौन? भारत बना है। ठीक है, तो आपने भारत भी होना चाहिए ट्रिक में और दूसरा भी होना चाहिए ट्रिक में। ठीक है, ऐसी कोई ट्रिक बना लो। बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए मतलब संपर्क रहित, निकालने में फंड भारत है सेकंड। क्लियर है? अब देखो, इसमें भारत भी आ गया और सेकंड भी आ गया, फंड सेकंड। ये क्या हो गए? कीवर्ड्स, ताकि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किसने जाम्बिया अफ्रीका पॉइंट ऑफ सेल समाधान को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कहने का मतलब है, क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, जो ये फर्स्ट अलायंस बैंक है किसका है? जाम्बिया का। जाम्बिया का जो फर्स्ट अलायंस बैंक है इसने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? ई पैसा के साथ। ठीक है, किसके साथ किया है? ई पैसा के साथ। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, एनएफएल ने 12 ट्रेड युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है, या आप बोल सकते हो इन समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो जो ये एनएफएल है, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसने 12 ट्रेड युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी संस्थान है जिसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? आईटीआई नांगल के साथ। किसके साथ किया है? आईटीआई नांगल के साथ। आईटीआई की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और जो हमारे रसायन और खाद्य मंत्री हैं वो कौन है? सदानंद गौड़ा। क्या नाम है? सदानंद गौड़ा। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी जाए तो बेंगलुरु नॉर्थ। ठीक है, बेंगलुरु नॉर्थ। और जो ये 12 ट्रेड युवाओं को प्रशिक्षित कौन कर रहा है? आईटीआई नांगल। अब ये याद कैसे रखोगे? ट्रिक देख लो इसके लिए। एनएफएल ने कहा आईटीआई नांगल हमारे 12 युवाओं को सिखाओ या दिखाओ दंगल। ठीक है, एनएफएल ने कहा। किसने कहा? एनएफएल ने। ठीक है, किसने कहा? एनएफएल ने। क्या कहा? आईटीआई नांगल। किसको कहा? आईटीआई नांगल को। एनएफएल ने कहा आईटीआई नांगल हमारे 12 युवाओं को सिखाओ दंगल। क्या सिखाओ? दंगल। समझ रहे हो? मतलब इनको क्या करो? प्रशिक्षित करो। सिखाने का मतलब प्रशिक्षित करो। ठीक है, अब देखो, आईटीआई नांगल भी आ गया, इसमें 12 भी आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने युवाओं को किया था। और दंगल क्यों लिखा है? ताकि आपको ये नांगल याद रह जाए। ठीक है, एनएफएल ने कहा आईटीआई नांगल हमारे 12 युवाओं को सिखाओ दंगल। नेक्स्ट करें, भारत और किस देश के बीच पर्यावरण संरक्षण और
सहयोग के लिए 10 साल के लिए समझौता हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए और उसके सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? भूटान के साथ। और कितने साल के लिए किया है? 10 साल के लिए। किसके साथ किया है? भूटान के साथ। रह जाएगा याद। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या नाम है भूटान की राजधानी का? थिम्पू। और भूटान में भारत जो है एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? मांग डेछू प्रोजेक्ट। क्या नाम है? मांग डेछू प्रोजेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। तो भारत में बना रहा है, भारत बना रहा है कहाँ पे? भूटान में। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? मांग डेछू प्रोजेक्ट। ठीक है। और एक चीज़ और भी याद रख सकते हो आप कि जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पहली विदेश यात्रा भी भूटान ही थी। ठीक है। ट्रिक देख लो लर्न करने की, कैसे लर्न रखोगे। भारत और भूटान 10 साल में बना डालेंगे पर्यावरण की पहचान। ठीक है। भारत और भूटान 10 साल में बना डालेंगे क्या? पर्यावरण की पहचान। समझ रहे हो? अब ये क्या है? कीवर्ड्स हैं। भूटान, पहचान, ताकि दोनों क्या रहे? पीछे प्रोनाउंसिएशन सेम है। समझ रहे हो? इससे आपको लर्न रह जाएगा अगर आप 1-2 बार ट्रिक्स को खुद अपने मुंह से बोलोगे तो। नेक्स्ट देखो, किस देश ने शोहजोदा नामक पहल स्टार्ट की है? तो ये जो शोहजोदा नामक पहल है ये किसने स्टार्ट की है? बांग्लादेश ने। किसने स्टार्ट की है? बांग्लादेश ने। अब ये है क्या शोहजोदा जो पहल है? इसमें क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लाज्मा एक्सचेंज करने का। ठीक है। प्लाज्मा एक्सचेंज करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसने स्टार्ट किया है? बांग्लादेश ने। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने कि प्लाज्मा को एक्सचेंज करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, तो उसी से रिलेटेड हम ट्रिक बना लेते हैं। क्या? बगल में होए प्लाज्मा ट्रांसफ़र का सौदा। बगल में होए प्लाज्मा ट्रांसफ़र का सौदा। सौदा से आपने क्या याद करना है? ये शोहजोदा। ठीक है। वे हैं योद्धा। वे हैं योद्धा। और बगल से क्या याद करोगे? बांग्लादेश। ठीक है। बगल में होए प्लाज्मा ट्रांसफ़र का सौदा मतलब शोहजोदा, वे हैं योद्धा। सौदा और योद्धा ये कीवर्ड्स हैं ताकि लन रह जाए। ठीक है। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, और ये बांग्लादेश की अगर राजधानी पूछी जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्या नाम है बांग्लादेश की राजधानी का? ढाका। और ढाका में किसका मुख्यालय है? बिम्स्टेक का। किसका? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ढाका में। नेक्स्ट इज, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बाल श्रम के खिलाफ जो डे है वो कब मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। रह जाएगा याद। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? थीम। क्या है इसका? थीम। थीम कैसे लर्न रखोगे? क्या है इसका थीम? कोविड-19, लिख देती हूँ मैं, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। मतलब कोविड-19 से जो कोविड-19 फैल रहा है तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? कोविड-19 प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है। रह जाएगा लन। नाउ मोर देन एवर। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको एक बार। कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। कहने का मतलब जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, उनको बचाना है। ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब बचाना है बच्चों को। नाउ मोर देन एवर। नाउ मोर देन एवर मतलब अब से ज़्यादा ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितना अब इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये बच्चे बाहर निकलेंगे तो कोविड-19 इनको भी हो जाएगा, जो वायरस है इन्हें भी हो जाएगा। ठीक है। तो हमें बचाना है। ट्रिक देखो, बालकों से मजदूरी करवाओगे तो लोगों का चढ़ जाएगा पारा और डे मनाएंगे जून 12। ठीक है। बालकों से मजदूरी करवाओगे तो लोगों का चढ़ जाएगा पारा और डे मनाएंगे 12 पारा। रह जाएगा ना अब लन? वैसे याद ना रहता, बट ऐसे ट्रिक से याद करोगे तो याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बार्बर को वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्नाथ चेदोड़ू योजना किस राज्य की है? तो ये सिर्फ बार्बर नहीं है, और भी किन को दिए? जैसे ये टेलर्स होते हैं। ठीक है। जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, टेलर्स हो गए, या वॉशरमैन वगैरह हो गए। ठीक है। जो धोबी वगैरह होते हैं, या बार्बर नाई हो गए, इनको
इनके लिए एक योजना बनाई जा रही है, क्या है, जगन्नाथ चेदोडू योजना। इसमें क्या होगा, इस टाइप के जो ये जो इन समुदायों वाले जो लोग हैं उनको सरकार क्या देगी, 10,000 रुपये देगी। ठीक है, कितने, 10,000 रुपये। और कंडीशन क्या है कि वो 60 साल से कम होने चाहिए, 60 साल से एज कम होनी चाहिए, उनको ही दिए जाएंगे। और किस राज्य की है ये योजना, आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की है, आंध्र प्रदेश की। ट्रिक देख लो, आंध्र प्रदेश में नाई को मिलेगी जगन्नाथ से पाई पाई। मतलब देखो, आंध्र प्रदेश जब भी आता है तो मैं आपको हल्का सा हिंट देती हूँ, आंध्र मतलब अंधे लोग, ठीक है। बट यहाँ करना हो तो आप कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में नाई को मिलेगी, किसको, नाई मतलब बार्बर, नाई को मिलेगी, क्या मिलेगी, जगन्नाथ से पाई पाई। जगन्नाथ आप ये बोल सकते हो, जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन होते हैं, प्रभु, ठीक है, भगवान। तो जगन्नाथ से पाई पाई, आंध्र प्रदेश में नाई को मिलेगी जगन्नाथ से पाई पाई। और जगन्नाथ से क्या याद करना है, ये जगन्नाथ चेदोडू योजना। हो जाएगा लन। नेक्स्ट करें, टोनी ड्यून, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे, कौन थे, ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे, फुटबॉलर। क्या नाम है, टोनी ड्यून, ठीक है। ट्रिक देख लो लर्न करने की, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बताने वाली बात नहीं है। हाँ ये है कि जो टोनी ड्यून है वो कहाँ से किसके लिए खेलते थे, कौन से देश के लिए खेलते थे, आयरलैंड के लिए खेलते थे, ठीक है। किसके लिए खेलते थे, आयरलैंड के लिए, रह जाएगा याद। तो क्या आंसर है इसका, फुटबॉलर। क्या है, फुटबॉलर। ट्रिक देख लो, टोनी खेलते थे फुट, दुनिया से गए उठ, ठीक है। टोनी खेलते थे फुट, फुट से फुटबॉलर, टोनी खेलते थे फुट, दुनिया से गए उठ, फुट उठ, रह जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। तो चीन के खिलाफ एक क्या बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसद गठबंधन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने देशों के सांसदों ने मिलकर बनाने का ऐलान किया है, कितने देश हैं, 8। टोटल कितने देश हैं, 8 देश हैं। मिलके देश 8 कर देंगे खड़ी चीन की खाट, ठीक है। मिलके देश 8 क्या कर देंगे खड़ी चीन की खाट। 8 और खाट, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, इससे आप क्या होगा, लन रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 8 हैं, इन 8 में हम यूरोप को एक ही कंट्री मान रखा है मैंने, ठीक है। 8 जो मैंने बोला है, तो क्या किस वे से किया हुआ है, यूरोप को एक कंट्री माना हुआ है। तो मैं बता देती हूँ आपको, इन ये 8 कौन कौन से हैं, अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, यूरोप बोल ही देती हूँ मैं, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन। क्लियर है। इन्होंने क्या बनाया, एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। और क्या ना उस वैसे किस वे में आ सकता है ये, IPAC, ठीक है, ये गया गठबंधन। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटर पार्लियामेंट अगेंस्ट चाइना, इंटर पार्लियामेंट अगेंस्ट चाइना, हो जाएगा। नेक्स्ट करें, भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट थी, भारत ने इसको खारिज कर दिया, ठीक है। इसके में क्या था, अमेरिका ने क्या कहा था कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उन्होंने दी थी, ये अमेरिका में विदेश मंत्री कौन है, माइक पोम्पियो, क्या नाम है, माइक पोम्पियो, उन्होंने दी थी ये। और क्या कहा था उन्होंने कि जो भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, ठीक है, सेफ नहीं है वो। तो इसने भारत ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये खारिज कर दिया, ठीक है। तो किसने किया ये, अमेरिका ने। और किसने जारी की थी, अमेरिका के विदेश मंत्री ने, माइक पोम्पियो ने, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, जहाँ हिंदू मुसलमान को दे ईद की मुबारकां, उसको क्या सिखाएगा, अमेरिका, ठीक है। जहाँ हिंदू मुसलमान को दे ईद की मुबारकां, उसको क्या सिखाएगा, अमेरिका, मुबारकां अमेरिका, ठीक है। इससे आपको लर्न रह जाएगा, हिंदू मुसलमान को दे ईद की मुबारकां मतलब भारत, ठीक है। भारत में लर्न करने की ट्रिक बताई है मैंने कि जो भारत है उसमें हिंदू मुसलमान वगैरह का कोई खास रोल नहीं है, मतलब वो एक दूसरे को एक ही मानते हैं। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने अभी अभी 11 जून को पूरे राज्य में हरित दिवस मनाया है। कौन से राज्य ने मनाया है, मिजोरम ने, ठीक है। किस राज्य ने मनाया है, मिजोरम ने। ये से लर्न रख लेना कि 11 जून को मनाया गया है, क्या मनाया गया है, हरित दिवस, और किसने मनाया है, मिजोरम ने, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 9 क्वेश्चन बन सकते थे, बट मैंने 9 क्वेश्चन ना बना के एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, क्योंकि 9 क्वेश्चन बनाने से क्वेश्चन तो ज़्यादा हो जाते, बट क्या नीड थी, आपको भी प्रॉब्लम होती, उससे मैंने सोचा कि एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी देखना और रैंकिंग किसकी है, NIRF रैंकिंग। क्या हुआ, इस रैंकिंग भी की थी हमने पीछे, ठीक है, जिसमें IIT बॉम्बे था भारत में टॉप 1 पे। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग है जो किस संस्थान को ओवरऑल कैटेगरी है NIRF रैंकिंग की, और ओवरऑल में किसको मिला है पहला स्थान, IIT मद्रास को। किसको, IIT मद्रास को। रह जाएगा लन, ट्रिक देख लो, NIRF को जिसने किया पास उसका नाम है IIT मद्रास। NIRF को जिसने किया पास उसका नाम है IIT मद्रास। एक की तो मैंने ट्रिक बता दी, अगर सबकी बतानी है तो बता देना आप कमेंट्स में लिख के। और ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता रही हूँ आपको कि 9 क्वेश्चन भी बन सकते थे, बट मैंने ये 9 पॉइंट्स बना दिए। सबसे पहला तो है NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं, और ये रैंकिंग देता कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होती है ये। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रैंकिंग होती है ये। तो ओवरऑल में मैंने बता दिया आपको IIT मद्रास है। और अब देखो, भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाए तो भारत में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। बेस्ट कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली में। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है, बीटेक वगैरह कर सकते हो, तो कहाँ पे, कौन सा है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, अगेन IIT मद्रास। IIT मद्रास। बेस्ट मैनेजमेंट या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रबंधन संस्थान। ठीक है, जहाँ आप MBA वगैरह कर सकते हो। बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान क्या है, कौन सा है, IIM अहमदाबाद। क्या है, IIM अहमदाबाद, मतलब जो कहाँ पे है, गुजरात में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फार्मेसी का मतलब पता ही होगा आपको, दवाइयाँ वगैरह, मतलब डॉक्टरी वगैरह की अगर आप पढ़ाई करनी है तो कहाँ से, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, जामिया हमदर्द कॉलेज। जामिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही मैं, जामिया हमदर्द कॉलेज, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट इज मेडिकल में देखो, मेडिकल लाइन में जो बेस्ट कॉलेज है वो कौन सा है, एम्स। क्या नाम है, एम्स पता ही होगा सबको, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और अगर लॉ की पढ़ाई करनी है, मतलब कानून वगैरह की, ठीक है, तो कौन सा है, NLU बेंगलुरु। NLU मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। कहाँ पे है ये, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु वाली। ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए मतलब वास्तुकला, मतलब जो घर वगैरह का डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, IIT खड़गपुर, जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और कौन सी, IIT खड़गपुर। रह जाएगा लन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेंटल में, अगर मतलब दांतों वगैरह, अगर आपने डेंटिस्ट बनना है, ठीक है, डेंटिस्ट की पढ़ाई करनी है, तो कौन सा है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। रह जाएंगे यार, ये 9 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो आज के टाइम में जो एग्ज़ाम है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो 4 से 5 शिफ्ट में पेपर होता ही होता है, चाहे कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो ये बदल के चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन किसी के पार्ट में आ गया बेस्ट मैनेजमेंट का, या किसी के पार्ट में आ गया मेडिकल का, इस तरीके से किसी की शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी की शिफ्ट में कोई। तो 9 के 9 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल आपके 10 हो जाएंगे, 9 ये, और ओवरऑल में क्या है, IIT मद्रास। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है। किस क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मतलब इनको क्या प्रोजेक्ट मिला है, 45,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8,000 मेगावाट क्षमता सोलर प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। कितने करोड़ रुपए के निवेश करा है, 45,000 करोड़। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मिला है इनको। और कितने सोलर प्रोजेक्ट बनाने हैं, 8,000 मेगावाट क्षमता सोलर प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। तो किस कंपनी को मिला है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। क्या नाम है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इसके हेड कौन है, मुख्य कौन है, गौतम अदानी।
कौन है? गौतम अदानी जी। ठीक है। नेक्स्ट इज पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर किस देश के रेलवे ने एक नया विश्व मानदंड बनाया है? तो पहली बार हुआ है ऐसा डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। मतलब हमने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का मतलब क्या है? एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, दूसरे कंटेनर के ऊपर तीसरा कंटेनर, इस तरीके से। बट यहाँ पे क्या है? डबल स्टैक कंटेनर है ना, तो मतलब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर। तो ऐसा किसने किया है? किस देश के रेलवे ने बनाया है ये विश्व मानदंड? मतलब एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। किसने? भारत ने। ठीक है। किसने? हमारे प्रिय भारत ने। ट्रिक देख लो, रेल के ऊपर रेल, क्या है? रेल के ऊपर रेल, भारत ही कर सकता है ऐसा खेल। ठीक है। रेल के ऊपर रेल, भारत ही कर सकता है ऐसा खेल। लर्न करने की ट्रिक बताई है मैंने बस। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की संख्या 10 हो गई है। 10 निवेशकों ने इसमें अपने जो इक्विटी हैं वो जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। इसके 2 नए निवेशक कौन से बने हैं? 8 में पहले आपको बता चुकी हूँ कौन से और नए निवेशक बने हैं। टीजीपी और कैटरनन। क्या है? टीजीपी और कैटरटन। ठीक है। और जो ये इनकी आपको परसेंटेज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया था कि इनकी परसेंटेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो टीजीपी ने कितनी की है? टीजीपी ने कितनी की है? 0.93%। कितनी है? 0.93%। और कैटरटन की कितनी है? ने कितना निवेश किया है? 0.39%। टीजीपी की 0.93 और कैटरनन की 0.39%। देखो अपोजिट है, एक की 0.93 है और एक की क्या है? 0.39। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। हाँ, जो 10 निवेशक हैं वो आपको पता भी होने चाहिए कौन कौन से हैं। मैं पहले करवा भी चुकी हूँ। कौन कौन से हैं रिपीट करवा देती हूँ फटाफट। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल एंटाल्टिक, केकेआर, मुबाडला, एडीआईए, टीजीपी और कैटरनन। ठीक है। इनकी जो परसेंटेज है वो भी बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट इज ड्रग तस्करी के आरोप में किस देश की अदालत ने ऑस्ट्रेलिया युवक को मौत की सजा दे दी? तो ड्रग तस्करी करते थे ये, और किस देश की अदालत ने दिया है? ऑस्ट्रेलिया का एक युवक था, उसको मौत की सजा दे दी चीन ने। किसने किया है? ये चीन की अदालत ने किया है। और जिससे बहुत ज़्यादा इनमें ऑस्ट्रेलिया और जो चीन है, इन दोनों की जो आपसी संबंध है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। पहले ही काफ़ी तनाव चल रहा है। ठीक है। तो ये जो दी है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का युवक है, उनका नाम क्या था? कैम गिलेस्पी नामक। क्या नाम है? कैम गिलेस्पी। ये शख्स है जिनको फांसी दी गई है। हो जाएगा लन। आज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी करवाने थे, बट ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज करवा दूंगी 1 to 15 डेज। ठीक है। जो भी आपके जून में 1 से 15 तक के आए हैं। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।